नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जन्नत लैंसडाउन से। आज जो वीडियो है हम अपने ऑफिस में बना रहे हैं दिल्ली से। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये मेरे पार्टनर है विक्की भैया। तो आज ये कुछ मेरे से सवाल करेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। और जो आज का हॉट टॉपिक रहेगा वो ये है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं। हमारे पास आती है, हमारे स्टाफ के पास एक क्वेरी रहती है कि लोगों को ना एयरबीएनबी के थ्रू अपने रिसोर्ट्स रन करने हैं माउंटेन्स में। और बहुत सारे लोगों की ये भी रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई हमें पहाड़ों में बड़ी लैंड कैसे मिलेगी, हम लैंड खरीदना चाहते हैं, खुद से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। तो कुछ आपके ही सवाल हैं जिनके मैं जवाब दूंगा और सवाल विक्की करेंगे मेरे से। तो ये विक्की जी, आज जो आप पहली बार कैमरा पे हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेचुलेशन राहुल, न्यू ऑफिस के लिए। सेम टू यू। ओके, तो राहुल बताएं, आप बताएंगे जो हमारा सबसे पहली बेसिक क्वेश्चन आता है कि हम बहुत सारे लोगों से बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, एंड लिटरली सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है, क्लाइंट कंफ्यूज्ड है कि वो किस लोकेशन पे अपना एयरबीएनबी बिजनेस, होम स्टे या रिजॉर्ट, किस लोकेशन पे चूज कैसे करे, उस लोकेशन को कहाँ होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, हमें अपना खुद का माइंड सेटअप करना पड़ेगा। भाई मैं माउंटेन्स में क्या चाहता हूँ और किस बजट में चाहता हूँ। जो मेन कंसर्न आएगा आपका वो रहेगा कि आपका बजट क्या है। आप अपने बजट में जैसे सपोज 50 लाख रुपए लेके चलते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मुझे 50 लाख में एक मैं अपना 4 रूम का सेटअप बना लूँ, 4 कॉटेजेस बना लूँ या 8 कॉटेजेस बन जाए। तो आपके पहले से दिमाग में होना चाहिए भाई मैं 50 लाख रुपए खर्च करूंगा। 10-20 लाख रुपए का फिर भी आपको बफर रखना पड़ेगा, क्योंकि माउंटेन्स में जो आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, जब लैंड लेते हैं, जब डेवलपमेंट करते हैं, तो बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, काफी ज्यादा लोग जो देखना चाहते हैं अपने लिए कमर्शियल लोकेशंस देख रहे हैं, जैसे कि नैनीताल हो गई, मसूरी हो गया, ऋषिकेश हो गया, इवन अपना भीमताल हो गया। तो ये सारी लोकेशन जो है वो ओवर सैचुरेटेड है। इस टाइम पे अगर आप लोग यहाँ पे अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। या तो आप सिर्फ लैंड ही खरीद पाएंगे या अपना जो ड्रीम है उसे पूरा कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इन लोकेशंस को छोड़ के, या तो बहुत सारी माउंटेन्स में लोकेशन है, गढ़वाल में, कुमाऊं में, जैसे गढ़वाल में आप जा सकते हैं, अपना कानाताल चले गए, धनौल्टी चले गए, मसूरी से ऊपर कहीं किसी बेल्ट पे आप चले जाओ, वहाँ पे काफी सुंदर लोकेशंस है जहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, रोड से कनेक्टेड लैंड भी आपको मिल सकती है। और अगर आप कुमाऊं रीजन की बात करें तो नौकुचिया ताल हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा से ऊपर आप चले जाओ, कोसानी चले जाओ। ये लोकेशंस हैं जहाँ पे आप अपने लिए अपने ड्रीम की लोकेशंस हैं। ये थोड़ी ऑफ बीट लोकेशंस है, ये अभी डेवलप नहीं हुई है, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे अपने लिए लैंड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल रोड से कनेक्टेड जमीन भी मिल सकती है, जिसे आप खरीद के अपने लिए अपना विला बना सकते हैं, अपने लिए रिसोर्ट बना सकते हैं। तो सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको लैंड की कॉस्टिंग भी कम आएगी। और अगर आप रोड से कनेक्टेड लैंड लेते हैं तो यहाँ पे आप जो कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो आप कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत मिनिमम प्राइस में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लैंड अगर रोड से कनेक्ट होते हुए लैंड से दूर हुए, जैसे 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, तो कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एक्चुअली लोडिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि जो भी मटेरियल आता है वो तो आपका रोड पे उतर जाएगा, उसके बाद जो आपकी लोडिंग होगी, जो भी लेबर रहेगी वो लोड करके लेके जाएगी सामान, तो कॉस्टिंग आपकी ऊपर ही चली जाएगी। और आजकल टूरिस्ट भी जो है, आजकल यंगस्टर टूरिस्ट जो है और जो भी ट्रैवल करने आते हैं, तो मेनली ये ऐसी लोकेशंस ही प्रेफर करते हैं जो शांत में हो, एकदम पीसफुल लोकेशंस हो, जहाँ पे वो जाके अपना टाइम स्पेंड कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो राहुल, ये तो आपने एक कॉमन जवाब दिया, लेकिन आपके 1, 2 या 3 फेवरेट डेस्टिनेशन बताएं जहां लोगों को एयरबीएनबी बिजनेस करने में मजा आए, जहां उनको एक अच्छा आरओआई मिल पाए एयरबीएनबी बिजनेस के अंदर। देखिए, इस टाइम पे जैसे मैं बहुत एक्सप्लोर करता रहता हूँ, अपने लिए भी लैंड सर्च करता रहता हूँ कि कहाँ पे अपने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो मुक्तेश्वर तो एक लोकेशन है जहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक कानाताल एक बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत ही शांत है। बस मसूरी और देहरादून का थोड़ा सा ट्रैफिक हमें बीट करना पड़ता है, लेकिन जिस टाइम पे हम उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं तो उसकी ब्यूटी अनबीटेबल है। ओके, और कोई डेस्टिनेशन? व्हाट अबाउट लैंसडाउन? यू आर प्रमोटिंग ऑब्वियसली लैंसडाउन तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि वहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं, वो भी बहुत शांत एरिया है। सेकेंड थिंग, जैसे मैं बताया कि आपको देहरादून और मसूरी का जो क्या कहते हैं क्राउड, उसे बीट करना पड़ेगा, ट्रैफिक जो उसे बीट करना पड़ेगा। लेकिन लैंसडाउन में ऐसा कुछ नहीं है। आप लैंसडाउन आराम से दिल्ली से या किसी भी स्टेट से, एनसीआर से बिलोंग करते हैं
तो 4-4.5 घंटे में हार्डली आप लैंसडाउन पहुंच जाते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं मिलता इस रूट पे आपको। ओके, तो आप ये बताइए कि जैसे अभी आपने बताया एक स्पेसिफिक कि कोई बजट आप सजेस्ट कर पाएंगे, मान लो किसी को इंडिपेंडेंट जाना है, कोई सेटअप बनाना है उसको, तो एटलीस्ट कितना बजट हो और ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा उसे लगाना भी नहीं चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक इनिशियल जो फर्स्ट टाइमर है उसके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए मैं आपको बताता हूँ माउंटेन्स में क्या होता है। आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट के बाहर अपने लिए लैंड लेते हैं, क्या हम तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको 900 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, जैसा आपकी डिमांड रहेगी, जो आपका बजट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके आपको घर दे सकते हैं बना के। लेकिन जैसे ही आप प्रोजेक्ट के बाहर लैंड देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि देखना क्या पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, जिस भी आप किसान से लेंगे वो आपको एक नाली देगा, उससे तो कम आप लैंड ले भी नहीं पाएंगे। सेकंड थिंग, जब आप उस नाली को लेते हैं तो वो 240 गज की नाली होती है, 2160 स्क्वायर फीट की। तो अब उस नाली को आपको डेवलप भी करना है। अगर रोड से कनेक्टेड है तो सिर्फ डेवलप करना है, रिटेनिंग वॉल बनानी है, उस लैंड की लेवलिंग करनी है और आप अपना उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और आप मान के चलिए अगर रोड से कनेक्टेड कोई भी लैंड है किसी भी लोकेशन पे, तो कम से कम नहीं तो 7 से 15 लाख रुपए उसका रेट जाता है। और अगर आप उसे डेवलप करेंगे तो डेवलपमेंट भाई में ना करते हुए तो मान के चलिए 5 से 7-8 लाख रुपए आपके आराम से डेवलपमेंट में लग जाते हैं। और उसके बाद रही कॉस्टिंग, जो भी आप अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं, चाहे 1 रूम बनवाइए या 2 BHK या 3 BHK, 3000 से 4500 रुपए कॉस्टिंग आती है माउंटेन्स में कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मिनिमम आप अपना बजट मान के चलिए 40 से 50 लाख रुपए, तभी आप अपना एक इंडिपेंडेंट विला बना पाएंगे। तो राहुल, जैसे आपने मुझे अभी एक सवाल, मेरे मन में बहुत सवाल आते हैं, क्यों आते हैं, जो कि कस्टमर के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अभी आपने जैसे बताया कि सड़क किनारे 7 से 15 लाख की नाली मिल जाती है, तो किसी को लैंसडाउन जो मेन हिल स्टेशन है उसके आसपास, या मुक्तेश्वर में मेन हिल स्टेशन है उसके आसपास जमीन लेनी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो ऐसी जगह बनाए जहां एकदम से भीड़ लग जाए बनते ही, या वो किसी बने बनाए सेटअप को ले ले, तो क्या वहां भी इसी प्राइस में जमीन मिल जाएगी कस्टमर? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिस लोकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफबीट लोकेशन से, जैसे मुक्तेश्वर की ऑफबीट लोकेशन हो गई, कानाताल हो गया या अपना लैंसडाउन हो गया, तो लेकिन अगर आप बिल्कुल मेन मार्केट के आसपास लैंड चाहते हैं तो वहाँ पे तो मिनिमम स्टार्टिंग ही 30 लाख रुपए नाली से, तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है नाली लेना। फिर कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे कि भाई देखो एक माइंड सेट रहता है कि भाई एक अगर हम माउंटेन में जा रहे हैं एक नाली लेके और उस पर घर बनाए तो 40-50 लाख रुपए में हमारा घर बन जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे चले जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी को बजट की दिक्कत नहीं है और स्पेसिफिकली वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसी प्राइम लोकेशन को चूज करना चाहे, और आप क्या सजेशन देंगे कि कितना बजट लेके चलना चाहिए जिसमें वो प्राइम लोकेशन पे एंटर हो सकता है? एटलीस्ट मैं एक मान के चलता हूँ 6 to 8 रूम का अगर सेटअप उसे बनाना है और 1.25 नाली जमीन, इट्स लाइक 300 का जो मैक्सिमम बाय कर सकते हैं आउटसाइडर उत्तराखंड में, उसके अकॉर्डिंगली क्या बजट लग जाएगा? एक स्पेसिफिक कर देते हैं 8 रूम के सेटअप के लिए, क्योंकि एज ए होम स्टे के अंदर 8 रूम से ज्यादा की प्रॉपर्टी तो वैसे भी आ नहीं सकती जी। तो एक 8 रूम की प्रॉपर्टी अगर हमें सेटअप करनी है किसी भी हिल स्टेशन पे, तो हम लैंड की कॉस्ट आप मत बताइए बेशक, क्योंकि जस्ट एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का आइडिया दीजिए और कितना एरिया हमें डेवलप करना पड़ेगा या कितने स्क्वायर फीट में एक 8 रूम की प्रॉपर्टी बन जाती है। देखिए अगर आप सिर्फ जैसे आपने बोला 300 गज के प्लॉट पे बनाना चाहिए 2700 स्क्वायर फीट, यस, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, आप खुद भी बहुत ट्रैवल करते हैं माउंटेन्स में जी, तो आप कैसा रिसोर्ट देखते हैं जहाँ पे आप अपना घूमने जा रहे हैं, सिर्फ घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो आप कैसा रिसोर्ट देखते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं कि भाई उसकी कनेक्टिविटी कैसी है। सेकंड थिंग, वहाँ पे पार्किंग है या नहीं। अगर पार्किंग नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप जाएंगे नहीं। और जो आजकल का टूरिस्ट है उसे सर्विसेज चाहिए, पैसे की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है जी। तो अगर आप 300 गज के प्लॉट पे अपने लिए 7-8 रूम का सेटअप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिल्कुल ही लैंड जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल रोड से कनेक्टेड होनी चाहिए। क्योंकि उसका रीजन बता देता हूँ, नीचे जो लैंड फ्लैट रहेगी उस पे तो आपने गाड़ी की अपनी पार्किंग बना दी, क्योंकि जो मस्ट है, क्योंकि रोड पे तो कोई आदमी गाड़ी खड़ी करेगा नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना सेटअप भी बनाएंगे, आपको उसमें कैफे भी बनाना है, ठीक है, एक प्लेइंग एरिया भी बनाना पड़ेगा आपको,
ओपन स्पेस भी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप 7-8 रूम का सेटअप भी बनाओगे। तो मैं अगर लैंड का प्राइस हटा भी दूं तो माउंटेन्स में अगर मैं मुक्तेश्वर ही पकड़ लेता हूँ तो लगभग 3,500 से 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है। बिल्कुल है। इट्स लाइक मेन देखिए यहाँ बजट का आइडिया लेने की बात हो रही है, तो ये जो 8 रूम का सेटअप है इसके लिए कितने स्क्वायर फीट में बन जाएगा ये, क्योंकि देन द फाइनल कॉस्ट विल बी। आप मान के चलिए अगर आप बनाते हैं तो लगभग ये बनेगा आपका 3 से 3,500 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन। 3 से 3.5 सिर्फ रूम्स रूम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कैफे रहेगा। ओके, ठीक है। तो कितना एरिया लगेगा आप बताइए। मान के चलिए 5,000 स्क्वायर फीट की तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें तो 3,500 से 4,000 रुपये। ओके, क्या एग्जैक्ट एक अमाउंट बजट कितना होना चाहिए इस बंदे का? कंस्ट्रक्शन कितना हुआ हमारा? कंस्ट्रक्शन में 5,000 स्क्वायर फीट तो कंस्ट्रक्शन है। 5 चौक 2 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन लगा आराम से। इट्स हाईली वेरी गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, 2 करोड़ रुपीस, एंड देन लैंड डेवलपमेंट। तो इट्स लाइक वी नीड 2.5 to 3 CR बजट। बिल्कुल, हाँ 2.5 करोड़ में आपका बढ़िया बन जाएगा। बट कुछ क्लाइंट आते हैं, दे आर सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ महंगी कंस्ट्रक्शन नहीं होती है और दे कैन बिल्ड दिस इन जस्ट 50 to 60 लाख रुपीज। हम व्हाट हैपेंड विद दिस? जब हम काम करने लगे थे हमें भी ऐसा लगता था, हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, हम भी सोचते थे यार घर ही तो बनाना है, बिल्कुल बना देंगे। तो हमने वीडियोस लॉन्च की थी 10 लाख 12 लाख में बना के दे रहे थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई हमने कैसे मैनेज किया था सारी चीजें। बट एक्चुअली जो बीइंग दिल्ली वाला, तो हमारे माइंड में भी ये था जमीन ले रखी है, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कितनी है दिल्ली में 2-2,500 रुपये में हो जाती है, वहाँ पे 3,000 रुपये में हो जाएगी। तो गए हम, जब हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी तो भाई उससे पहले जब वो पत्थर की दीवार रिटेनिंग वॉल लगाने लगा तो हमने पूछा ये क्यों है? कह रहा भैया इसे आप बनाओगे ही नहीं तो आपका तो घर टिकेगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो लैंड ले रखी है वो तो स्टेप्स में है, और बिना स्टेप्स की लैंड, बिना रिटेनिंग वॉल के आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते हैं। और यही चीज है जो माउंटेन में हमारे पास काफी सारी कॉल्स आती हैं। तो लैंड तो सबने बड़ी बड़ी ले रखी है, किसी ने मतलब 2010 से पहले लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी लैंड अपने ले रखी, लेकिन उससे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि लैंड तो ले ली थी, लेकिन बस जिस किसान ने या जिस भी ब्रोकर ने उनको लैंड दी, तो मेजर जो कॉस्ट है डेवलपमेंट की वो उनको बताए ही नहीं। और जब वो कंस्ट्रक्शन के लिए गए और बजट लेके गए, भाई मैं तो 2 BHK बनाना है, 40-50 लाख रुपए में बन जाएगा। अब उन्होंने 2.5 नाली ले रखी है। एक अभी रिसेंटली जिस क्लाइंट से बात हुई है उनकी बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने 2.5 नाली ले रखी है अपनी मेन मुक्तेश्वर में। जब वो कंस्ट्रक्शन करके लिए गए तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3,500 रुपये में हो रही है उनकी, लेकिन जो डेवलपमेंट कॉस्ट है 2.5 नाली को डेवलप करने का 30 से 35 लाख रुपए। अब या तो वो लैंड को डेवलप कर लें अपने लिए घर बनाने, तो उन्होंने भी अपना प्लान ड्रॉप किया कि अगर हम एक प्राइम लोकेशन पे मान लेते हैं मुक्तेश्वर, या मैं लैंसडाउन लेके चलता हूँ, या कालाताल ले लेते हैं, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग भी यही प्राइम लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छी लोकेशन हमने चूज की, बजट को नहीं ध्यान दिया कि भाई हम अच्छी लोकेशन चूज करते हैं, तो हमें ROI आने में कितना टाइम लगेगा, जो हमने इन्वेस्ट किया उसको वापस आने में कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, सबसे पहले जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं अपना लैंड लेके, अगर आप एक छोटी प्रॉपर्टी बना रहे हैं अपने लिए तो उसमें लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा स्ट्रक्चर सोच रहे हैं जैसे 8-10 रूम का सेटअप, तो कम से कम 1.5 से 2 साल। और ये डेवलपिंग लोकेशंस हैं सारी, तो यहाँ पे ना जो रेट है और जो रिटर्न्स हैं, इवन यहाँ पे अगर आप एयरबीएनबी के थ्रू रन करना चाहते हैं अपना रिसोर्ट, तो यहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोइंग हो रही है। तो आप मान के चलिए अगर आप अपना 2 साल में घर बना भी लेते हैं, मतलब अपना 2 साल में रिसोर्ट बना भी लेते हैं, तो आपका अगर ROI 5 से 6 साल में आ रहा है तो परफेक्ट है। 5 से 6 साल आपको माउंटेन्स पर लग ही जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस अपना, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने में 5 से 6 साल आराम से लग जाते हैं। ओके, 5 से 6 साल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और वो रेडी टू मूव लेंगे तो 5 से 6 साल, और अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो वो अपना 1-2 साल जो भी लगेगा वो 1-2 साल तो आपका कंस्ट्रक्शन में लग ही जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। 7 से 8 साल ROI के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। हाँ, आराम से। ओके। तो जैसे आपके पास जो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही कम बजट के साथ आते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो इन लोगों के लिए आपका क्या आंसर है? कि क्योंकि देखिए
आज कोई भी अपना सिंगल रुपया कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो वो उस पे आरओआई तो चाहता है, बिल्कुल। वो इंजॉय भी करना चाहता है, ठीक है, उसका बजट भी कम है। इट कैन बी पॉसिबल कि वो बीड़ जाके जमीन खरीद लेता है सस्ती, वहां बना लेता है। तो इस स्पेशल सिनेरियो में मान लेते हैं जैसे अभी जागेश्वर धाम में भी काफी हलचल हो रही है, अब किसी ने वहां गया, जमीनें भी सस्ती हैं अभी क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है, तो दूर होता है एक्चुअली, स्पेसिफिकली कोई धार्मिक भावना से जाता है तो ठीक है, लेकिन एज ए ट्रैवलर कोई नहीं जा रहा। तो बात करते हैं कि अगर एक बंदे ने कहीं XYZ किसी भी लोकेशन पे ऑफबीट जाके सस्ती जमीन खरीद ली, मान लेते हैं अच्छी जमीन मिल गई उसको, 5 लाख रुपए की एक नाली खरीदी उसने, उस पर 15 लाख डेवलपमेंट कर दिया, 20 लाख रुपए लग गए, एंड देन 20 लाख रुपए में उसने एक अच्छा सेटअप भी बना दिया। तो अब इस कस्टमर को आरओआई आने में कितना टाइम लगेगा, इसके साथ क्या होगा, या इसके लिए आपका क्या परफेक्ट सजेशन है कि इसे क्या करना चाहिए? क्या इसे ये डिसीजन लेना चाहिए जो ये सोच रहा है, या इसको कोई और डिसीजन लेना चाहिए कि कोई और, आपका क्या सजेशन है इसके लिए? देखिए, इस केस में क्या होता है, अगर लैंड ले ही ली है जी तो वेट करना चाहिए। ओके, लैंड लेके रखें, अपना वेट करें, जब वहाँ पे आपको लगे भाई बिल्कुल हाईवे से कनेक्टेड हो रही है, मतलब हाईवे निकल रहा है वहाँ से जी और डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। जी। ये लोकेशंस जो हैं वो जी। सारी, जैसे हमारी जो लोकेशन है मुक्तेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन उस लोकेशन पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि एक डोल आश्रम करके है जो वहाँ पे सेटअप हो रहा है। तो मान के चलिए वहाँ पे बहुत सारे कॉटेजेस बन रहे हैं, बहुत सारे विलास बन रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे हैं। तो इसलिए इसी वजह से हम उस लोकेशन पे काम भी कर पा रहे हैं कि भाई ठीक है यार, साइट के नजदीक भी है और यहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट कर सकते तो हैं। राहुल, अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इनिशियली बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं किसी का बजट कम है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो ये जो कम बजट लेके चल रहा है, क्योंकि आपकी बातों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद इंडिपेंडेंटली वो अपना बिग होम स्टे सेटअप तो नहीं कर पाएगा, बट क्या पॉसिबल है इस सेटअप में, और अगर पॉसिबिलिटी है कुछ मिलने की तो उसे कहाँ लेना चाहिए, इस बारे में आप अपना व्यू बताइए। देखिए, जो आप बजट की बात कर रहे हैं 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, तो मैं इस बजट को कम नहीं मानता माउंटेन्स के लिए, क्योंकि माउंटेन्स में घर रहना आपकी एक सेकेंडरी चॉइस है जी कि भाई आपका शौक है पहाड़ों में घर लेना, पहाड़ों में रहना, पहाड़ों के लाइफ जीना। तो लेकिन आप अगर इस बजट में अपने लिए कुछ सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, आप इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप इस बजट में किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन आप इस बजट में अपने लिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जैसे अगर आपका 40 लाख का बजट है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो 40-45 लाख रुपए में 1 BHK ऑफर करते हैं, 1 BHK अपार्टमेंट्स ऑफर करते हैं, तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वहां से आरओआई नहीं भी मिलता था, लेकिन जब भी आप जाते हैं वहां पे आपको पूरा जो आपका कॉटेज रहता है वो आपको मैनेज मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, तो आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो रेदर देन गोइंग इन इंडिपेंडेंट विला, इस बजट में आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आपका जो सजेशन है कि अगर बजट कम है तो उसे गेटेड, हाँ, बजट कम है तो ऑब्वियसली गेटेड सोसाइटी में जाना है। Okay. और लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था कि रिसोर्ट एयरबीएनबी की तरह रन करना चाहते हैं, तो आपको बजट 1 से 1.5 करोड़ रुपए तो लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे मार्केट में। चलिए ठीक है। एंड द नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो क्लाइंट्स की तरफ से ये आता है कि भाई, ये तो चलिए एक लो बजट क्लाइंट की बात हो गई, ठीक है, आपकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन? हाँ, बिल्कुल, मेरे पास मेन मुक्तेश्वर में लैंड अवेलेबल है, जहाँ पे अगर आप अपने लिए चाहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट विला बना के दें विद कार पार्किंग एंड विद द ओनरशिप ऑफ लैंड, तो मैं आप लोगों को 1 BHK मेन मुक्तेश्वर में 50 लाख में बना के डिलीवर कर सकता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को रेंटल ज्यादा चाहिए, 2 स्टूडियो बन जाएंगे, इसमें पॉसिबल है? हाँ, सेम बजट में मैं आपको 2 स्टूडियोज बना के दे दूंगा। क्या 50 लाख में फर्नीचर भी मिलेगा? नहीं, फर्नीचर नहीं मिलेगा आपको इसमें। ओके, रजिस्ट्री? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका लैंड रहेगी और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन। ओके, चलिए ठीक है। और अब बात करते हैं कोई फ्यूचर प्लान्स आप अगर बताना चाहें, आपके कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा हो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, कोई नई लोकेशन रिवील करना चाहें,
देखिए कोई branch करेंटली वहाँ तो अभी हम लोग लैंड सर्च कर रहे हैं और भी लोकेशंस में, माउंटेन्स में। जी बाकी इसके अलावा हमने एक अपने लिए लैंड एक्वायर करी है, जैसे दिल्ली के बहुत क्लोज लोकेशन पड़ती है, जी। आती राजस्थान में है लेकिन दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंड एक्वायर कर रहे हैं, तो 50% तो हमने अपने लिए खरीद भी लिया है और फ्यूचर प्लान है कि भाई जैसे ये हमारा 100% कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग अवेयर हैं कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स घूमने आते हैं, काफ़ी वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग होती हैं, तो हमारा फ्यूचर प्लान ऐसा ही है कि वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को लेके हैं। ओके राहुल, तो फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे एयरबीएनबी जो थिंकर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको उत्तराखंड के लिए क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? देखो ड्रीम है आपका और ड्रीम देखनी भी चाहिए जी। और बस थोड़ा सा बजट ध्यान में रखें और अगर लो बजट है तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको गेटेड सोसाइटी में घर बना के देता हूँ और साथ के साथ रेंटल इनकम भी देता हूँ। और राहुल एक ना कई बार ये सवाल आता है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरा बजट 8 से 10 लाख रुपए है तो मुझे कहीं भी प्लॉट दिलवा दो, बाद में बना लेंगे कुछ। ये जो क्लाइंट है इसके लिए आप कोई प्रोडक्ट है अपने पास या क्या कहना चाहेंगे इस क्लाइंट को आप? कुछ नहीं जी, 8 से 10 लाख रुपए अगर आपके पास है, देखो नाली लेना किसी का ड्रीम नहीं है आज की डेट में, बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं। Okay. जब हमने काम स्टार्ट किया था तो बेसिकली हमारा भी यही प्लान था कि सबको नाली बेच के अपना निकल जाएंगे, लेकिन हमें फर्स्ट कॉल से इंक्वायरी ये थी कि भाई हमें घर चाहिए पहाड़ों में, हमें नाली नहीं खरीदनी है। तो Okay. 8 से 10 लाख रुपए तो नाली ही मिलती है, वो लेना किसी का ड्रीम नहीं है। Okay. तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू, अगर आपका 8 से 10 लाख रुपए बजट है, किसी स्कैम में ना फंसते हुए आप इसे इसकी एफडी करा सकते हैं या किसी शेयर्स खरीद सकते हैं Okay. या एफडी करा के आप और भी मतलब मल्टीपल डेस्टिनेशंस अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस घर तो नहीं मिलेगा 8 से 10 लाख। किसी गाँव में मिल जाए? गाँव में आप कोई रह नहीं पाएगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम? गाँव में तो लोग रहे हैं, देखिए गाँव में रहते थे पहले हम तो। लोग माउंटेन में घूमते हैं, गाँव में भी गए हैं क्योंकि हमारे किसान से ही डील होती है। एक तो उनके घरों की जो हाइट है वो सिर्फ 5 फुट की होती है। नहीं यार, 5 फुट की तो नहीं, 6 फुट तो होती है ऐसी। नहीं होती, 5 फुट के आसपास ही हाइट होती है, Okay. सर झुका के घुसना पड़ता है उसमें। बिल्कुल। वो जो रूम साइज है वो 8 बाय 8 के रहते हैं। ओके अगर आप उसको तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करते हो तो जी। ब्रिक्स भी उसी रेट की मिलेगी जितने रेट की मुझे मिलती है, सीमेंट भी सेम रेट का मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लेबर ही हायर करनी पड़ेगी, जो मैं प्राइस लेबर को दे रहा हूँ वही सेम प्राइस आपको देना पड़ेगा, तो Okay. सस्ता तो नहीं पड़ेगा। ओके जी। तो फिर फाइनली अब नेक्स्ट कोई प्लान्स हैं? अभी हमारा एक आई थिंक आपका जो है मुक्तेश्वर के अंदर एक कोई प्रोडक्ट रेडी होने वाला हो, कोई वीडियो आने वाला हो, कुछ आप बताना चाहें? बहुत ही जल्द हम मुक्तेश्वर में हमारे 2 1 BHK विलास बन रहे हैं, विद कार पार्किंग, इंडिपेंडेंट विलास रहेंगे, गेटेड सोसाइटी में रहेंगे, सारी फैसिलिटीज रहेंगी। अगर रेंटल इनकम चाहते हैं तो उसे भी हम मैनेज करेंगे। तो बहुत ही जल्द हम उसे डिलीवर करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको वीडियो भी दिखाएंगे। फुल्ली फर्निश्ड 1200 स्क्वायर फीट में हम आपको 1 BHK बना के दे रहे हैं 43 lakhs में। चलिए ठीक है राहुल, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी डिस्कशन में या नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, फर्स्ट टाइम कैमरा पे आया, क्योंकि काफी लोगों की क्वेश्चंस रहते थे हमारे जितने क्लाइंट हैं कि भाई आप कैमरा पे क्यों नहीं आते हो। चलो फाइनली आज आप आ गए, चलो। अपना फेस रिवील कर दिया। ओके चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।